स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थर्ड लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को ही आगे बढ़ाएंगे, उसी पे हमारी डिस्कशन चल रही है और इसमें कुछ चीजें रिमेनिंग हैं, तो आइए हम इन पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्दर जाने के लिए जाने से पहले हमें थोड़ा सा रिव्यू लेना है लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रोफेशनल प्रैक्टिस को ही, और उसमें हमने दो कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, जिसमें प्रोफेशनल एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एथिक्स जैसे कि पहले भी इस पे काफी दफा बात हो चुकी है। दीज आर द रूल, दीज आर द प्रिंसिपल्स, दीज आर द गाइडेंस that governs the behavior of the professional in a business environment। ये रूल्स हैं, ये गाइडेंस है, ये प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी प्रोफेशनल के बिहेवियर को इस सिमत में लेके आते हैं कि वो किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में एज ए प्रोफेशनल काम कर सके और सही तरीके से काम कर सके। उसको बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही जो काम करना है तो किन रूल्स में रहते हुए, किन असूल ज़वाबित को फॉलो करते हुए आप एज ए प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट्स, कोई भी बंदा जब नया बिजनेस शुरू करता है, अपना बिजनेस बिल्ड करता है, तो उसमें उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, काफी रिस्क को फेस करना पड़ता है, काफी प्रॉब्लम्स होती है, उनको फेस करता है, और उस फेस करने के बाद देन वो अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ को इंक्रीज करता है और उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप का नाम देते हैं। तो इसमें हमने एंटरप्रेन्योर की बात की थी कि वो पर्सन है जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, नए आइडियाज के साथ, नए थॉट्स के साथ वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर। तो ये थे हमारे लास्ट लेक्चर के कुछ रिव्यू। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपने नए लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे फर्दर इसके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, कंप्यूटिंग एंड कैरियर प्लानिंग। तो आज ये दो हमारे पास रहेंगे स्टूडेंट्स, आज हम इन पे बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले कंटेम्प्रेरी इश्यूज। स्टूडेंट्स, कंटेम्प्रेरी के मीनिंग्स को समझना इम्पोर्टेंट है, या मैंने स्पेशली इसके मीनिंग्स रखे इसलिए कि आपको उसकी समझ आ जाए। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब ये है कि आपकी कोई चीज जो रिसेंट टाइम के साथ है, आपके मौजूदा वक्त के साथ जो चीज बिलोंग करती है, उसको कंटेम्प्रेरी कहते हैं। मीन आप रिसेंट वर्क टाइम के साथ बैठे, रिसेंट एज के साथ बैठे, करंटली आप बैठे किसी चीज में, आपकी मौजूदा सूरत हाल के साथ जिस चीज का तल्लक होता है, उसको हम कंटेम्प्रेरी का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे इस डेफिनेशन को आप देखें तो बिलोंग टू द सेम एज, लिविंग एंड अकरेंस इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। यानी कोई चीज एक वक्त में हुई है, उसी वक्त में हुई है, उसका एक वक्त के साथ तल्लक है, सेम टाइम के साथ उसका तल्लक है, उसको कंटेम्परेरी कहते हैं। एग्जिस्टेड इन अकरिंग एट द प्रेजेंट टाइम। वही बात आ गई कि एक चीज मौजूदा वक्त में कोई हो रहा है, मौजूदा वक्त में आपके पास वो मौजूद है, उसकी वो अगर हुई है, उसकी एग्जिस्टेंस हुई है आपके यहाँ, तो ये कंटेम्परेरी है। कंफर्मिंग टू मॉडर्न एंड करंट आइडियाज इन स्टाइल, फैशन एंड डिजाइन। ये सारे शोबिंग, ये सारे फील्ड्स इन स्टाइल, फैशन एंड डिजाइन में अगर कोई मौजूदा वक्त में रिसेंट जदीद आइडियाज हैं, वो कंफर्म हो चुके हैं, वो आ रहे हैं, आ चुके हैं, ये कंटेम्परेरी। स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि कंटेम्परेरी का मतलब ये ना कि जो मौजूदा वक्त में आपके प्रेजेंट एज में आपके पास जो चीज है, दिस इज कॉल्ड कंटेम्परेरी। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कंटेम्परेरी इश्यूज। कंटेम्परेरी इश्यूज, हमें जो मौजूदा वक्त में हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, हमने उनको देखना है। ये हमारा टॉपिक है, इसी पे हम बात करेंगे। A contemporary issue can be defined
एज एनी एन इमेज, ये कोई इमेज हो सकता है, आइडिया है, ओपिनियन है, या कोई टॉपिक है इन द गिवन सब्जेक्ट, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में आपका कोई इवेंट हो सकता है, कोई आइडिया है, कोई राय है, कोई टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट टू द प्रेजेंट डे, जो आपके मौजूदा दिन के साथ उसका ताल्लुक है। तीन चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट डे, गिवन सब्जेक्ट, इवेंट्स, आइडियाज, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका कोई भी इवेंट है, कोई भी आइडिया है, कोई भी राय है आपकी, कोई भी टॉपिक है, तो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपकी कंप्यूटिंग के हिसाब से हो सकता है, आपकी सोशल मीडिया के हिसाब से हो सकता है, आपकी लर्निंग के हिसाब से हो सकता है, आपकी टीचिंग के हिसाब से हो सकता है, आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड से रिलेटेड ये आइडियाज, इवेंट्स हो सकते हैं। और मौजूदा वक्त, जो इस वक्त आप इस टाइम, इस वक्त में बैठे, उससे रिलेटेड, पास्ट की बात हम नहीं करेंगे, मौजूदा, जो मौजूदा बातें, उससे रिलेटेड ये आइडियाज, ये ओपिनियंस, ये टॉपिक्स हैं, ये इनको आप डिफाइन करें, और वो भी एज ए प्रॉब्लमेटिकली आपके सामने ये आइडियाज, इवेंट्स और ओपिनियंस आ रही हैं, एक प्रॉब्लम्स की शक्ल में आ रही है। तो ये जो मौजूदा मसाइल हैं आपके, इनको हम कंटेम्परेरी इश्यूज का नाम दें। Contemporary issue can be found in almost any matter of interest. Students, matter of interest, इसका अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि हमारी मर्जी के मुताबिक या हमारी दिलचस्पी से मुतल्लिक कोई चीज है, हम उसे मैटर ऑफ इंटरेस्ट का नाम देते हैं। अब यहाँ आप अगर देखो तो यहाँ पे कहते हैं कि कंटेम्परेरी इशू जो है ये पाए जाते हैं इन ऑलमोस्ट एनी मैटर ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, जहां पे भी आप एज ए प्रोफेशनल जा रहे हैं, जहां पे भी आप अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपके जो कंटेम्परेरी इश्यूज हैं, ये आपको वहां पे मिलेंगे, यकीनी तौर पे होंगे। ऐसा कोई फील्ड नहीं हो सकता, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे ये आपको, आपके सामने नहीं आएंगे, यकीनी तौर पे आपके सामने आएंगे, ये हर जगह मौजूद है। Any modern day trend, event, ideas or topic around a current subject that is relevant to the people can be defined as a contemporary issues. अगेन कोई बात आ गई कि आपका कोई भी मॉडर्न डे के हिसाब से कोई ट्रेंड चल रहा है, कोई वाक्य हो जाता है, कोई आपका आइडिया, नया ख्याल, एक नया कंसेप्ट सामने आया है, कोई नया टॉपिक आया है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपके सामने आया है, तो दैट इज रेलेवेंट टू द पीपल, और उसका ताल्लुक लोगों के साथ है, और वो एक प्रॉब्लम की शक्ल में है, तो दिस इज द कंटेम्परेरी इशू। यानी इस सारी बात से हमारे सामने क्या चीज आती है, वो ये है कि कंटेम्परेरी इशू हमारे वो इश्यूज हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी मौजूदा वक्त के साथ जिनका ताल्लुक है, मौजूदा इस टाइम के साथ आपका ताल्लुक है, और ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड ये आपके हो सकते हैं। These are the contemporary issues. स्टूडेंट्स, मजीद अगर हम इनको देखें, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कंटेम्परेरी इश्यूज क्या है, उसके एक एग्जांपल यहाँ हमारे सामने है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ग्रेजुअल रेगुलर इंक्रीजमेंट है इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। आपके टेम्परेचर में, अर्थ के टेम्परेचर में ओवरऑल जो इंक्रीजमेंट है, उसको वार्मिंग का नाम दिया जाता है। प्लीज आप अपना माइक ऑफ कीजिएगा, इस लेक्चर के दौरान प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें। तो बात हो रही थी कि ग्लोबल वार्मिंग ये रेगुलर इंक्रीजमेंट है आपके
आर्थिक टेम्परेचर में, तो ये आपका करंट इशू है। पास्ट डेज में चले जाएं तो ये इश्यूज नहीं होते थे, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं होती, वहाँ ये सारी चीजें नहीं होती थी, ग्लोबल वार्मिंग में कोई प्रॉब्लम, ग्लोबल के एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये हमारी इस मौजूदा टाइम, मौजूदा एज जो है, इसके साथ इसका तल्लक है। तो दिस इज अ कंटेम्पररी इशू, आपको मौजूदा प्रॉब्लम है और उसके ऊपर बहुत सारी बहस की जाती है। एक और इसके एग्जांपल जैसे स्मार्टफोन है। अब यह स्मार्टफोन भी एक इशू है, लेकिन जहां इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसके नुकसान भी बहुत से। यहाँ पे उसने क्या कहा, दिस वाज नेवर एन इशू, ये पहले नहीं था, चूंकि पहले था ही नहीं, ये हमारी लाइफ में ये नहीं था, ये इससे पहले ये चीजें नहीं थी, तो ये इशू भी नहीं था। अब यहाँ इशू है, क्या इशू है? यहाँ पे मैंने जो बात की है, people are so much with their phones that they compromise their own safety in traffic, their learning abilities, their sleep patterns and much more. उनको प्रॉब्लम्स हैं, सेफ्टी के वाले से प्रॉब्लम है, उनकी लर्निंग के हिसाब से प्रॉब्लम है, इवन उनकी स्लीपिंग पैटर्न के हिसाब से प्रॉब्लम है। आप देखते हैं बहुत सारी जगह पे आप देखोगा, लोग अपनी गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं बिजी, इवन मोटर बाइक पे तो ये ज्यादा ही डेंजरस होता है कि लोग फोन भी सुन रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। अब उनका ध्यान इसी तरह, अगर आप अपनी सोशल लाइफ में देखें तो इवन एक बंदा एक दूसरे बंदे के पास बैठा है तो वो अपने फोन पे इतना बिजी है कि उसको खबर ही नहीं कि मेरे साथ वाला बंदा क्या कर रहा है और जो है वो कौन खड़ा है, उसके साथ उसका कोई लिंक नहीं। इवन आप अपनी फैमिली में देखें तो भी हम अपने इन पर्सनल फोन्स के ऊपर बहुत बिजी हैं, हम करीब होके भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। यहाँ एक बहुत उन्होंने बड़ी बात दी है कि स्लीप पैटर्न्स हैं, स्लीप पैटर्न्स में प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स, ये आपकी नेचुरल पैटर्न्स होते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को जब नींद दी है उसके पैटर्न्स भी बनाए, उसके तरीकाकार बनाए हैं कि किस तरीके से इंसान को नींद आनी है। लेकिन हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, हम अपने सेल फोन को बहुत ज्यादा अपने साथ अटैच किया हुआ है, अब हर वक्त उसके साथ बिजी है। हमारी आंखों में आई साइट पे प्रॉब्लम है, अब इवन हमने रात को सोना भी बहुत कम किया हुआ है इन स्मार्टफोन्स की वजह से। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी इस करंट जो टाइम चल रहा है, ये उसके साथ ये इसके मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, इन मसाइल को हम कंटेम्परेरी इश्यूज का नाम दें। अभी बहुत सारे आपको डेली लाइफ में मिलेंगे, बहुत सारी ऐसे मिसाइल आपको करंट एज में आपको मिल जाएंगे जो आपके इस मौजूदा टाइम के साथ जिनका तल्लक है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखेंगे कंप्यूटिंग में क्या कंटेम्परेरी इश्यूज हैं, कंप्यूटिंग में क्या कंटेम्परेरी इश्यूज हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना जरूरी है। कंप्यूटर से ही रिलेटेड है और जितना भी हम काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, हम कोई भी काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, हम नेटवर्किंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम कंप्यूटर के ऊपर, ये सारे जो काम है ये कंप्यूटिंग से रिलेटेड। अब इस कंप्यूटिंग की वजह से क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? आइए, सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, आइडियाज को ट्रांसफर करना, डाटा को ट्रांसफर करना, ये सारी कम्युनिकेशन है। अब यहाँ ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन का मतलब ये कि जो कम्युनिकेशन है ये सारी पॉसिबल नहीं है। अगर हम कंप्यूटिंग को देखें, यानी हम कंप्यूटर की फील्ड में आके देखते हैं, तो हम जब देखते हैं कि
कंप्यूटर के जरिए से सारी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे एक बहुत ही अहम विचार है कि कंप्यूटर कैन नॉट बी फर्स्ट टीचर अनलेस रिसर्चर कैन सोल्व सम टर्म्स। एक कंप्यूटर जो है उस वक्त तक फर्स्ट पहला टीचर नहीं बन सकता जब तक रिसर्चर, जिन लोगों ने इस कंप्यूटर पे रिसर्च की है, वो कुछ मसाइल को सॉल्व नहीं कर देते। वो कौन सा मसाइल है? गेट द मशीन टॉक, कि आप कंप्यूटर आपसे बोले, आपसे बातें करें। नंबर 2, हाउ टू लिसन, कंप्यूटर ने कैसे आपकी बात को सुनना है और समझना है। हाउ टू कोच, और आपको किस तरह से गाइड करना है। जब तक ये चीजें कंप्यूटर में नहीं आती, कंप्यूटर कभी भी आपके लिए फर्स्ट टीचर नहीं हो सकता। फर्स्ट का मतलब है कि आप बाकी तमाम चीजों को साइड पे रखें, कंप्यूटर आपका पहला टीचर होना चाहिए। कंप्यूटर ही आपको पढ़ाए, आपको किसी पर्सन या किसी और मटेरियल की जरूरत ही ना पड़े, आप कंप्यूटर से ही पढ़ रहे हैं। तो then the computer will be your first teacher। अब ये मसाइल क्या कि कंप्यूटर आपसे बात करे, आपकी बात को सुने और आपको गाइड करे। स्टूडेंट्स, ये जो 3 चीजें मैंने यहाँ आपके सामने बोली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका तल्लक अगर हम देखें एज ए ह्यूमन बीइंग्स में देखें, जैसे इंसान में अगर हम देखें, तो इनका तल्लक जो है ये आपकी जहानत से है, आपकी इंटेलिजेंस से है। आप बोलते हैं, आप किसी की बात को सुनते हैं, समझते हैं, आप किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आप अंदाजे लगाते हैं, आप बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप में है, वो कंप्यूटर में नहीं है। ये सारी चीजें जो है आप में एक जहानत को शो करती है। हाँ, कंप्यूटर में कुछ चीजें आ गई हैं, जैसे आप लफ्ज बोलते हैं तो वो आपकी वही सेम वर्डिंग को शो कर देता है, लेकिन जैसे हम किसी से बात करते हैं और हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है दूसरे लफ्जों में, तो ऐसा यहाँ पे नहीं। आपको कंप्यूटर आपसे बात नहीं कर सकता, आपकी बात सुन सकता है कि आपने लफ्ज क्या बोले, लेकिन आपको उसको आंसर नहीं मिल सकता। इस तरह आपका वो कंप्यूटर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से सीखता नहीं है, हम सीखते हैं। मसलन हम किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जलेगा, दोबारा उस चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। ये हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखा है, ये हमें जहानत है, अल्लाह ताला ने हमें जहानत रख दी है, हम नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे। तो कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता, आप जो मर्जी करते रहें, वो प्रीवियस एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकता। तो ये चीज जो है वो इंटेलिजेंस है। अब कंप्यूटर में इसको एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया गया है, लाया गया नहीं, कुछ लाया जा चुका है। बहुत सारी बातें अभी रिमेनिंग है, अभी कंप्यूटर इस काबिल नहीं है कि वो इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह बात करे और इंसान की तरह सीखे। तो यहाँ पे बात कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन की आ जाती है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं सीख सकते जैसे आपको एक इंसान सिखा रहा है, ऐसे आप कंप्यूटर से नहीं सीख सकते। Here's the problem, here's the issue। और ये जो इशू है ये आपका कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के साथ इसका है। स्टूडेंट्स, डिफर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स, डिफर्मेशन को हम देखें तो इसकी जो लफ्जी मतलब बनता है, किसी ने अगर आपके बारे में कोई गलत स्टेटमेंट दे दी है, दिस इज द डिफर्मेशन। आपके लिए बदनामी की बात बन रहा है। मेरे बारे में फॉर एग्जाम्पल कोई कह रहा है, कोई भी गलत लफ्ज बोल रहा है और मेरे लिए वो ऐसे बदनामी की वजह है, तो फिर ये दिस इज द डिफर्मेशन एंड द डिफर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर। और ये यहाँ पे किरदार की बदनामी है। इसी के लिए आप ऐसी स्टेटमेंट छोड़ दें, ऐसे लफ्ज बोल दें जो उसके किरदार की नफी करें,
उसके किरदार के अगेंस्ट चले जाएं, तो ये जो चीज है ये भी एक इश्यू है। और स्टूडेंट्स, इस कंप्यूटर की वजह से, इस रीडिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग आप देखते हैं जैसे नेट पे, यूट्यूब पे, से तमाम सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की वो बातें जो दूसरे के सामने वो नहीं करना चाहते, उनको उनकी खोज लगा के, उनको ट्रेस आउट करके सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है ताकि उनको बदनाम किया जाए, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट, उनके कैरेक्टर को खराब किया जाए। ये सारा काम हो रहा है। ये हमारे इस दौर के मसाइल हैं, इस एज, इस करंट टाइम के मसाइल हैं। तो इस रीडिंग की वजह से आइडेंटिटी थेफ्ट। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब यह है कि गैर कानूनी तरीके से किसी की अहम इंफॉर्मेशन को चुरा लेना। मतलब जैसे किसी का एड्रेस है, घर का एड्रेस है, फोन नंबर है, पर्सनल फोन नंबर है, किसी भी इदारे में पड़ा होगा, उस इदारे की वेबसाइट से ले लेना। किसी का अकाउंट, बैंक अकाउंट ले लेना, किसी के डेबिट कार्ड नंबर ले लेना, किसी भी गैर कानूनी तरीके से अहम इंफॉर्मेशन को चुरा लेना, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। और स्पेशली ये किसी की पर्सनैलिटी, पर्सनल जो चीज है उसके साथ इसका ताल्लुक है। तो ये भी कंप्यूटर पे हो रहा है, ये भी इस कंप्यूटिंग की वजह से हो रहा है। आप देखते हैं वेबसाइट पे डाटा डाल दिया जाता है, वहां से उठा लिया जाता है, अकाउंट्स को ले लिया जाता है, अकाउंट्स नंबर्स को ले लिया जाता है, इवन वेबसाइट्स को हैक कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं, और ये इश्यूज हैं, ये कंप्यूटिंग में इश्यूज है। साइबर बुलिंग। स्टूडेंट्स, बुलिंग का मतलब ये है बदमाशी करना, बिल्कुल गैर अखलाकी तरीका कार इख्तियार करना, बिल्कुल ऐसे तरीके कार इख्तियार करना जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम है। अब यह लफ्ज है साइबर बुलिंग। स्टूडेंट्स, ये साइबर बुलिंग का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए से स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर। जी सर, आई। सर आ रही। यस सर। तो ये साइबर बुलिंग मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए से, जैसे आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप इनको यूज करते हुए आप ये गलत तरीके से कोई काम कर रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम्स हैं। आप किसी भी बंदे की अहम इंफॉर्मेशन को चुरा रहे हैं, अहम चीजों को ले रहे हैं, ये सारे साइबर क्राइम्स में आ जाते हैं। आप किसी भी तरीके से किसी बंदे को प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये सारे साइबर क्राइम्स हैं। और ये आपकी इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से अगर आप कर रहे हैं तो दिस इज साइबर क्राइम। ये हो रहा है, ये इस दौर में ये चीजें हो रही। गेमिंग एडिक्शन। स्टूडेंट्स, एडिक्शन कहते हैं किसी चीज की लत पड़ जाना, किसी चीज की आदत हो जाना, जैसे ये नशे पे लोग मुब्तला हो जाते हैं, इस चीज को एडिक्शन का नाम दे रहे। गेमिंग एडिक्शन, जैसे आपने देखा होगा, आप देखते हैं, सुना भी है, गेम्स बच्चे खेलते हैं, ऑल टाइम खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। जैसे वो पबजी है, आज के दौर की सबसे मशहूर गेम है, उसकी वजह से काफी सारी अमवात भी हुई है, वैसे काफी बच्चों ने अपने आप को साइड भी किया है, ऐसे मसाइल आए हैं। ये सिर्फ क्यों है? ये इस वजह से है कि ये गेम्स हैं वो अवेलेबल हैं, ऑन नेट अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती हैं, डाउनलोड कर लेते हो बच्चे ऑल टाइम, जब लोग ऑल टाइम गेमिंग में पड़े हुए हैं। अच्छा, इनका एक और भी नुकसान है,
पहले जो गेम होती थी तो फिजिकली बंदे को फायदा देती थी, ये कोई physically फायदा नहीं दे रही, ये डायरेक्टली आपकी आई साइट और आपके जो थिंकिंग है ये उसको डैमेज कर रही है। आप फोकस है इनके ऊपर, आपने सारा काम छोड़ दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ये इस मौजूदा दौर की मिसाल है। सामने प्राइवेसी, राजदारी को कहते हैं स्टूडेंट्स, ये अगेन वही लफ्ज आ रहा है, ये डिफरेंट टर्म्स में हमारे सामने चीजें आ रही हैं, लेकिन ये कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, कंप्यूटिंग से ही रिलेटेड है। प्राइवेसी का मतलब ये होता है किसी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चुरा लेना। जैसे मैं सुपीरियर कॉलेज में काम कर रहा हूँ तो मेरे रिलेटेड बहुत सारा डाटा है, आप स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे हैं तो आपसे रिलेटेड डाटा वहां पे पड़ा है, अगर कोई उसको किसी भी तरह से हासिल कर लेता है तो फिर प्राइवेसी नहीं है, वहां पे ये प्रॉब्लम है और इस इश्यू को हम प्राइवेसी इश्यू का नाम दें। इस तरह स्टूडेंट्स हेल्थ एंड बिजनेस मसाइल हैं। मैंने अभी कहा कि लोग स्मार्टफोन्स पे, अपने फोन पे, लैपटॉप्स पे बिजी हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइजेस नहीं हो रही जो फिजिकली बंदे को फायदा दें। These are the issues और ये प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के हवाले से देखें, तो इन मसाइल को हल करना है, इन मसाइल का हल निकालना है, फिर जाके ही फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ही अहम चीज हमारे सामने है, टेक्नो एथिक्स। ये एक डिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया है जहाँ पे मोरल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी सोसाइटी में, मोरल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी से इसका तल्लुक है। यानी सोसाइटी में अखलाकियात और एथिकल एस्पेक्ट्स, स्टूडेंट्स वही एथिक्स, जब भी कोई प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में काम करेगा तो उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और ये वही रूल्स हैं, एथिकल रूल्स हैं, ये एथिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो ये टेक्नो एथिक्स जो है ये इन दो चीजों से इसका कंसर्न है, इनका इसके साथ तल्लुक है। ये थ्योरीज और मेथड्स को ड्रा करती है फ्रॉम मल्टीपल नॉलेज डोमेन में से ये थ्योरीज और मेथड्स को ड्रा करते हैं। स्टूडेंट्स, नॉलेज डोमेन को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। ये डोमेन क्या होता है? डोमेन एक स्पेसिफिक फील्ड है, सॉरी एक लिमिटेशन है जिसके अंदर रहना है। फॉर एग्जांपल, आपका ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट है, इसमें आप कोई पेपर दिया जाता है तो उस पेपर में आपका उसमें मार्क्स जो है वो 1 से लेके 100 तक है। तो ये 1 से 100 तक की जो लिमिटेशन है, दिस इज द डोमेन। इसके और भी बड़ी एग्जाम्पल है, आप नेट पे देखते हैं, आप लिखते हैं जैसे www.bzu.edu.pk, आप 22 मुल्तान है .edu.pk। अब यहाँ edu.pk क्या मतलब है? ये आपकी डोमेन है। आप ये जो साइट्स ले रहे हैं ये इन डोमेन्स में से आपको मिलेगी, ये इन एरियाज में से आपको ये साइट मिलेगी, इससे बाहर आपको साइट नहीं मिलेगी। दिस इज द डोमेन। आपका सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है आपको पढ़ते हैं, उसकी कोर्स आउटलाइन है। अब उसकी जो कोर्स आउटलाइन है, दिस इज द डोमेन ऑफ द सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, जहां पे जो ये टेक्नो एथिक्स हैं, ये थ्योरीज को ड्रा कर रही है, मेथड्स को ड्रा कर रही है, मल्टीपल नॉलेज। अच्छा, यहाँ बात आ गई नॉलेज डोमेन की, यानी वो कंसेप्ट्स हैं, वो एरियाज हैं जो आपकी तालीम से मुतल्लिक हैं, जो दूसरों को बताना है कि आपने इसमें रहते हुए काम करना है, आपने इस तरीके से काम करना है। तो उसी डोमेन में रहते हुए ये जो एक
आपकी ये सोसाइटी है, आपकी जो रिसर्च एरिया है, ये आपके सामने मेथड्स और थ्योरीज रख रहा है। कहा कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी में, आप किसी भी सोसाइटी में आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बात किया, चाहे यहाँ डोमेन नॉलेज डोमेन की बात की, जैसे कम्युनिकेशन है, सोशल साइंस, इंफॉर्मेशन स्टडी है, टेक्नोलॉजी स्टडीज है, अप्लाइड एथिक्स है एंड फिलॉसफी है। ये सारे नॉलेज एरिया है, यहाँ से मेथड्स को निकाला गया है और ये दिया गया है किसको, टू प्रोवाइड इंसाइट ऑन एथिकल डायमेंशंस ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम। टेक्नोलॉजी सिस्टम को ये थ्योरीज और ये मेथड्स दिए गए हैं ताकि सोसाइटी में रहा जाए, सोसाइटी में सही तरीके से रहा जाए। तो ये एक रिसर्च एरिया है, इस पे काम हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है, सिर्फ इसीलिए कि ऐसे एथिक्स, ऐसी थ्योरीज, ऐसे मेथड्स बना दिए जाए जो डिफरेंट फील्ड्स में लोगों के लिए एज ए गाइडेंस काम करते हैं। स्टूडेंट्स, सर जी सर जी मैंने कब से डिजाइन किया ताकि आप देख लें और मैं आपसे बात कर सकूं। सर मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक हो गया, जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए। करियर प्लानिंग, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल अगर आप आना चाहेंगे, किसी भी फील्ड में आप प्रोफेशनल आते हैं तो आपको अपने करियर को प्लान करना है। यकीनी तौर पे आपको अपने करियर को बिल्ड करना है और उसको इम्प्रूव भी करना है। ना सिर्फ आप अपने करियर को एस्टॉब्लिश करते हैं, करियर करते हैं, बल्कि उसको इम्प्रूव भी करते हैं। आपको उसको बेहतर की तरफ लेके जाना है, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। करियर में अब यहाँ पे करियर की डेफिनेशन है कि a sequence of job that constitute with the person does for a living। स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि ये जो भी बंदा किसी भी काम में आ रहा है, उसके लिए ये जो कैरियर है वो उसके लिए रहनुमाई असूल है, उसको उसने फॉलो करना है, उसके हिसाब से